अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने जो है वो फ्रूट्स के साथ अपनी स्किन की केयर कैसे कर सकते हैं हम। वैसे तो ये डाइट के लिए बहुत ज़बरदस्त है, फ्रूट्स का नेमल बदल कोई नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हैं। इनके छिलके जो हैं वो हमारी स्किन के लिए कितने ज़बरदस्त होते हैं। इनके फेस पैक बनाना मैं आज आपको सिखाऊंगी और आज आपको मैं इनसे मास्क बनाकर स्किन की केयर कैसे की जा सकती है, स्किन पे ग्लो, शाइन और स्किन को ज़बरदस्त टाइट कैसे किया जा सकता है। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं जो नहायत ही मेहरबान है। यहाँ पे मैंने जो है वो बलाई ले लिए। बलाई जो है वो बेस्ट क्लिनज़र है। सबसे पहले हम अपनी स्किन को क्लिनजिंग रखना ज़रूरी है। स्किन को क्लिनज़ करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। मॉइस्चराइज़ रहेगी जब तक हमारी स्किन, तभी कोई चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच जो है वो बलाई का ले लिया। उसमें हाफ़ लेमन का जूस मैंने जो है वो ऐड कर लेना है और इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से आप अपने हाथों, पाँव की, फेस की क्लिनजिंग कीजिए। इससे बढ़कर कोई क्लिनजर नहीं होगा दुनिया में। मैं कहती हूँ मार्केट में आपको कहीं भी क्लिनजिंग नहीं मिलेगी ऐसी, जितना ज़बरदस्त ये क्लिनज़र होता है। बनाएं, आप घर पर बनाएं, इसको बलाई से बनाएं और आप ख़ुद इसका रिज़ल्ट देखेंगे। आप 1 वीक इसकी कंटिन्यू आप इसको यूज़ करें, आप देखेंगे आपकी स्किन सॉफ्ट बेबी स्किन होना स्टार्ट हो जाएगी, ग्लो आएगा, शाइन आएगी और आपकी स्किन जो है मॉइस्चराइज रहेगी। देन आप कोई और चीज़ अप्लाई करें। फ़र्स्ट आप जो है वो क्लिनजिंग करना बहुत ज़रूरी है स्किन की टाइटनेस के लिए और ज़बरदस्त स्किन को रखने के लिए, शाइन ग्लो के लिए। तो फ्रूट्स का मैं आज आपको मास्क बनाना सिखाऊंगी। यहाँ बनाना का कैसे बना सकते हैं हम। तो एक उसके लिए आप थोड़ा सा सॉफ्ट सा बनाना ले लीजिए, आप हार्ड ना लीजिएगा। तो एक एप्पल ले लीजिए, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करके उसका जूस निकाल लीजिए आप। इसका जूस जो है वो कितना स्किन के लिए ज़बरदस्त है। स्किन पे शाइन, ग्लो और जो है वो स्किन को बहुत ज़बरदस्त आपके जैसे मॉइस्चराइज भी रखेगा और स्किन के ऊपर जो है वो पिंकिशनेस लेकर आएगा। चिक्स के ऊपर आपकी जो है वो पिंक शेड आना स्टार्ट हो जाएगा इसको लगाने से। इसका इतना ज़बरदस्त ब्लीच का काम भी एक किस्म का करता है, जैसे आलू का पानी जो है वो ब्लीच का काम करता है। इसी तरीके से ये भी बहुत ज़बरदस्त है। एप्पल की जूस का जो है वो रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके जो गुदा होता है वो मैं इसको ज़ाया नहीं करती हूँ, इसको सुखा के मैं आगे आपको बताती हूँ। एंड तक देखिएगा इसका फेस पैक कैसे बनाते हैं। ये बनाना को मैंने जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, आप इसको वो मेल्ट कर लें, फोक से कर लें। इतना इसको करिएगा कि इसमें लम्स ना रहें और इजीली आपके जो है फेस पे अप्लाई हो सके। इसको अच्छे तरीके से इसको मेल्ट कर लीजिए। करने के बाद इसमें जो है वो आप हाफ़ चम्मच जो है वो मैंने जो एप्पल का जूस निकाल के रखा हुआ है वो इसमें मैंने मिक्स किया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आप चाहें तो आप इसमें लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्नी है फेस पे और अगर आपका फेस जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि आपने क्लिनजिंग में आपने लेमन ऐड किया हुआ है, तो आप ये ज़्यादा लेमन का जो है वो इस्तेमाल भी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। जो यहाँ पे जो है वो मैंने इसमें सिर्फ जो है वो एप्पल का जूस ही ऐड किया है। 1 चम्मच इसमें एप्पल का जूस ऐड करके इसमें ये मास्क आप बनाकर आप लगाएं। आपकी स्किन टाइट ज़बरदस्त ग्लो करेगी, शाइन करेगी, टाइट रहेगी। रिंकल्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखें मैंने इसको अप्लाई किया। 15 से 20 मिनट अप्लाई करने के बाद आप इसको वॉश कर लीजिए। आप ख़ुद रिज़ल्ट देखेंगे, आपकी स्किन एकदम से बेबी स्किन होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक और मास्क बनाने लगी हूँ बेसन का। तो इसमें मैंने 2 चम्मच जो है वो बेसन ले लिया। इसको छान लीजिएगा ताकि कोई कीड़ा या कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपके स्किन को रैशेस कर दे। साफ़ आप इसको बेसन को ले लीजिए 2 चम्मच। इसमें जो है वो मैं अब आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगी। ये 1 चम्मच जो है वो मैंने ये फ्रूट का पैक बना के रखा हो वो डाला है और एक चम्मच जो है मैंने नीम के पत्ते सुखा के इसका पाउडर बना लेती हूँ वो मैंने ऐड किया। और हाफ़ चम्मच जो है मैंने हल्दी पाउडर, जो देसी हल्दी है वो बहुत रिज़ल्ट ज़बरदस्त देती है।
उपटन वगैरह में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इससे ग्लो भी आता है और निखार भी आता है चेहरे पे। और 1 चम्मच जो है वो मैंने चीनी का पाउडर ऐड करके इसको मिक्स कर लीजिए। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने आलू के जूस निकाल के, वो भी मैंने इसी तरीके से कद्दूकश करके और उसका निकाला था, वो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको। तो इसका जो है वो मैंने आलू का जूस जो है वो निकाल कर वो मैंने ऐड कर लिया 2 चम्मच, और 1 लेमन का जूस आप इसमें निचोड़ दीजिए ताकि वो जो छिलके हैं और वो इसके बीज हैं वो ना आए। इसको छान के आप वो ऐड कर दीजिए इसमें। और मैंने 1 से 1.5 चम्मच जो है वो मैंने दही, काफ़ी पुराना मैंने दही बना के रखा होता है, मैंने 3-4 दिन का, 1 वीक का भी हो जाता है मेरा दही। जितना ज़्यादा जो है पुराना दही होगा, खट्टा होगा, उतना ज़्यादा ये ब्लीच का काम करेगा स्किन के लिए। बहुत ज़बरदस्त शाइनिंग लाएगा, सॉफ्टनेस और ग्लो, इतनी ज़बरदस्त शाइन करेगी आपकी स्किन। ये मास्क आप लगाएं। 1 चम्मच जो है मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच जो है मैंने कच्चा दूध ऐड कर लिया, और इसमें आप जो है वो ये एप्पल का जूस जो मैंने रखा था वो आप 1 चम्मच वो ऐड कर लीजिए, और आप इसको अप्लाई करें फेस पे 15 से 20 मिनट। ये मास्क इतना बेहतरीन मास्क है, आप 1 वीक के अंदर ही जो है वो आप देखेंगे ये जादुई ये रिज़ल्ट देगा आपको इंशाअल्लाह अज़ीम। ये जो छिलके हैं ये मैं इनको काट के धूप में सुखा देती हूँ। ये सारे में कभी मैंने ज़ाया नहीं किए, इनको फिर ग्राइंड कर लेती हूँ। लेमन के छिलके हो गए, सब एप्पल के छिलके, इसके बनाना के छिलके, ये सब छिलके जो हैं वो मैंने सुखा लेती होती हूँ। और इनका जो है वो आलू के जो कद्दूकश करती हूँ, पानी निकाल लेती हूँ, बाकी जो है वो उसको भी मैं फेस पैक में यूज़ करती हूँ। इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है, आप यकीन जाने, आप ज़रूर कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। आप भूल जाएंगे महंगे पाउडर्स और महंगी जो है क्रीमों को आप भूल जाएंगे। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो है वो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, और ज़िक्र अज़कार को अपना मामूल बना लें ताकि जो है वो मेरे चेहरों पे वैसे अल्लाह पाक नूरानी बना दे हमारे चेहरों को। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।